नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती हुई राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत को देख करके पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। और जैसा कि उसकी फितरत रही है भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपोगेंडा फैलाने की, भारत के खिलाफ साजिश रचने की या विवादित बयान देने की, उन सभी में ये बाज नहीं आ रहा है। साथियों, हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से एक बयान दिया गया है जिसमें भारत के जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसको जिस प्रकार से चाइना दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, उस दावे का पाकिस्तान ने समर्थन किया है। साथियों, यानी कि पाकिस्तान ने माना है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। साथियों, इस बयान के बाद से भारत में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं और उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया में भारत चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, हाल ही में भारत की यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन आए हुए थे और उनकी 2 दिवसीय यात्रा हाल ही में संपन्न हुई है। साथ ही उनकी यात्रा काफ़ी चर्चा में रही है और कई प्रकार के समझौते किए गए हैं। क्या पाकिस्तान उनके समझौते से डर गया है या पाकिस्तान क्या रूस और भारत की दोस्ती को देख कर के काफ़ी डरा हुआ है? इसके बयान के क्या मायने हैं, इन सभी को हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं भारत की तमाम समाचार पत्रों के द्वारा कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित किए जा रहे हैं और उनकी हेडलाइंस बन रही हैं कि चीन के दावे का जो पाकिस्तान ने समर्थन किया है, उसको लेकर के भी खबरें आ रही हैं। साथियों, पाकिस्तान के द्वारा ये बयान ऐसे समय में दिया गया है जैसा कि आपको मैंने बताया कि भारत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई है और पुतिन की यात्रा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय है। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से पश्चिमी देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, सैंक्शंस लगाए गए थे और उसके बाद से भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो कहीं न कहीं खराब हुए हैं। अमेरिका के द्वारा लगातार रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसके बाद भारत पर भी रसिया से तेल खरीदने की वजह में भारत पर टैरिफ की दरें बढ़ाई गई हैं। तो ऐसे में दोनों देश खुल करके अपनी पूरी दुनिया में खुल करके दौरा हो रहा है, ऐसे में चर्चा का विषय बन जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि एक तरफ से भारत रूस के साथ तो रिश्ते बढ़ा ही रहा है, लेकिन भारत चाइना के साथ रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा था। हमने देखा साथियों पिछले कुछ समय से भारत और चाइना के बीच सीमा को लेकर के विवाद है। भारत जो गलवान घाटी है वहाँ पर कई झड़पें हुई थी और कई वर्षों तक भारत और चीन के बीच जो ट्रेड था और डायरेक्ट जो फ्लाइटें थी, उनका आवाजाही बंद था और कई प्रकार की मतलब संबंध जो है खराब हो गए थे। लेकिन जब शंघाई शिखर सम्मेलन हुआ चाइना में, भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हुए थे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे और शी जिनपिंग। जिस प्रकार से मुलाकात होती है और चर्चाएँ होती हैं, समझौते होते हैं, उसके बाद से भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं, वो लगातार सुधर रहे थे। भारत सुधा इन दोनों देश मिल कर के सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे समय में पाकिस्तान के द्वारा ये भड़काऊ बयान देना कहीं न कहीं भारत के लिए और चाइना के जो संबंध में सुधार हो रहा है, उनमें कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और ये बयान जो ऐसे में आया है, जब पाकिस्तान ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच संबंध अभी सही हैं। साथियों, पिछले कुछ समय में पाकिस्तान और चाइना के संबंध काफ़ी अच्छे थे, जब भारत और चाइना के रिश्ते खराब थे। लेकिन जैसे ही भारत और चाइना के रिश्ते सुधरने शुरू हुए हैं, पाकिस्तान से धीरे-धीरे बिगड़ने लगे हैं। अभी खबरें ये आई थी कि जिस प्रकार से पाकिस्तान-चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रखा है, जिसमें पीओके का कुछ हिस्सा जाता है, उसकी दूसरी मतलब कि सेकंड पार्ट 2 बनाने का प्रयास या फिर समझौता हुआ था और चाइना के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है पाकिस्तान के ऊपर कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेकंड पार्ट है, उसको बनाने में पाकिस्तान के द्वारा देरी की जा रही है। पाकिस्तान उसमें डिले कर रहा है। और अभी हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान अपना जो रुख है वो बदल लिया है और अमेरिका के पाले में है। लगातार अमेरिका के साथ संबंध बढ़ रहे हैं। हमने कुछ समय देखा था किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप, आप इमेजेस में देख सकते हैं, किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन और जो वहाँ के जो प्रमुख है, सेना प्रमुख है, आसिम मुनीर, वो किस प्रकार से मिल रहे हैं और उनके साथ डिनर कर रहे हैं या फिर लंच कर रहे हैं। तो ऐसी खबरें भी आ रही थी। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच संबंध सुधर रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा ये बयान दिया गया मतलब एक कहावत है साथियों की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने चीन ने उससे पूछा भी नहीं या फिर ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, उसके बाद भी पाकिस्तान ने ये बयान दिया है। तो इसलिए भी चर्चा का विषय बन जाता है। तो इसके कई मायने निकल कर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान, भारत और रसिया की दोस्ती या फिर उसके समझौते को देखकर डर गया है? क्योंकि साथियों आपको बता दें कि कई सारे समझौते हुए हैं, कई प्रकार की डील्स हुई हैं भारत और रसिया के बीच को लेकर के। लेकिन अभी आपको जानकारी बता दूँ कि इसके बारे में हमने अलग से वीडियो भी बनाया है रिलोस को लेकर के। रिलोस एक प्रकार का एग्रीमेंट है साथियों जो भारत और रसिया के बीच हुआ है, जिसकी सहायता से भारत की जो सेनाएँ हैं, भारत की जो फ़ोर्सेस हैं, वो अमेरिका के माफ़ कीजिए रूस के एयर बेसेस, रूस के
जो बंदरगाह हैं उनके इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से इस समझौते के तहत रसिया के जो फाइटर जेट्स हैं, रसिया के जो फ़ोर्सेस हैं, वो भारत की हवाई अड्डों को, भारत की एयरफ़ोर्स बेसेस को या फिर बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सारी सुविधाओं का लाभ ले पाएँगे। तो क्या इस प्रकार के समझौते से कहीं न कहीं पाकिस्तान डर गया और पाकिस्तान की चिंताएँ जो हैं, वो बढ़ने लगी हैं। साथियों, जो ये खबर है, ये इस चीज़ आप देख सकते हैं, इसकी मैंने यहाँ पर एक प्रेस लगाई हुई है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ताहिर अद्राबी ने 5 दिसंबर को प्रेस ब्रीफिंग में बताया है। 4 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन आते हैं और 5 दिसंबर को उनका दौरा समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े हर मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान जो है चाइना का साथ देता रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी यहाँ पर बात कही जा रही है। इसमें उन्होंने जेननांग शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, भारत में हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार जो चाइना है वो उसको जेननांग के नाम से संबोधित करता है, जेननांग नाम दिया है। तो इसको लेकर के बात कही गई है। साथियों, ये खबर लगातार चर्चाओं में रही है, लगातार अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भारत और चाइना के बीच विवाद होते रहे हैं। लेकिन अभी ताज़ा विवाद सामने तब आया जब 25 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया चाइना ने। और चूँकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ ने लिखा कि जरनांग जो है, जिसे अरुणाचल प्रदेश जिसे हम कहते हैं, जो हमारा हिस्सा है, जरनांग जो है वो चाइना का हिस्सा बताया है। साथियों, ये मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब दरअसल क्या हुआ कि चीन का यह बयान ऐसे समय में आया जब भारतीय मूल की जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक महिला हैं, जो ब्रिटेन में रहती हैं और वो जापान जा रही थी। तो संघाई जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उनसे बदसलूकी की गई, उनके जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिए गए और उनके साथ ऐसी बदसलूकी की गई, उनकी ज्यादती की गई। उसके बाद साथियों, उन्होंने जब मोदी जी से या फिर भारत की सरकार से रिपोर्ट की, उन्होंने अब रिपोर्ट में बताया, चिट्ठी में बताया कि वहाँ के अधिकारियों के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश है, उसको चीन का हिस्सा बताया गया। उन्होंने ऐसा कहा, उनके अधिकारियों द्वारा, मतलब चाइना के अधिकारियों द्वारा ऐसा कहा गया कि इस प्रकार के पासपोर्ट यदि आप अरुणाचल प्रदेश के हैं, तो आपका पासपोर्ट चाइना के द्वारा बनाया जाएगा। चीन के द्वारा बनाया जाए, नहीं कि अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने चाइना का हिस्सा बताने का प्रयास किया। उसके बाद से भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और भारत ने इसको लेकर के भी कड़ी आलोचना पाकिस्तान की थी, माफ़ कीजिए, चाइना की थी। तो उसके बाद से विवाद और गरमा गया था। अब कहाँ 25 नवंबर, उसके बाद से 5 दिसंबर को पाकिस्तान को होश आया है, पाकिस्तान ने ऐसा बयान दिया है। तो कहीं न कहीं एक नियोजित बयान है, सुनियोजित बयान है। आपको बता दें थोड़ा इसके बारे में कि भारत और चाइना को लेकर के कहाँ-कहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है। आप सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच एक रेखा है, जिसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं और ये आज़ादी के बाद खींची गई थी। साथियों, आपको बता दें कि वैसे तो आप सभी जानते हैं भारत और चीन के साथ हमारे जो सीमा को लेकर के विवाद हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी और चाइना भी कहीं न कहीं ब्रिटिश हुकूमत में था। पहले ब्रिटिशों का कब्ज़ा था, दोनों देशों पर, भारत पर भी कब्ज़ा था। तो तब सीमा की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए, चाइना को छोड़कर गए और तो उसके बाद से सीमा की आवश्यकता हुई और लगातार इनसे विवाद बना हुआ है। आप इनको मैप में समझाने के लिए मैं प्रयास करूँ तो मैक-मोहन जो रेखा है वो जम्मू-कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जाती है और जम्मू-कश्मीर का जो पीओके वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पीओके का एरिया है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को लीज़ पर दिया है और यहाँ से ही पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुजरता है, सीपेक यहाँ से गुजरता है और ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। इसके अलावा साथियों, सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पर गलवान घाटी है, यहीं से लेकर के भारत और चीनी सेनाओं के बीच झड़पें हुई थी। इसके बाद से 2020 में, उसके बाद से 2025 में जाकर के ये मामला सुलझा है और भारत के साथ जो व्यापार है, वो शुरू हुआ था। चाइना जो है साथियों, भारत के इन क्षेत्रों को 3 सेक्टर में बाँट रखा है, पूर्वी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पश्चिमी सेक्टर। जो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख का इलाका आता है, पश्चिमी सेक्टर में आता है, जिसमें अक्साई चीन है, जो 1962 के बाद कब्ज़ा कर रखा है। उसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आस-पास के जो एरिया हैं, जहाँ पर विवादित जगह है, वो मध्य सेक्टर में है और पूर्वी सेक्टर में डोकलाम, जो सिक्किम में विवादित जगह है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को लेकर के जो विवादित स्थान है, वो पूर्वी सेक्टर में आता है। इसमें साथियों क्या है कि आपको बता दें, इस अरुणाचल प्रदेश का तवांग जो जिला है, तवांग जो इलाका है, इसको चाइना जो है अपने में दावा करता है। आप मैप में समझाने का प्रयास करें, तो अरुणाचल प्रदेश, ऐसे सभी आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए एक अहम हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्वोत्तर का एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है भारत की तरफ से, तो वहीं चाइना भी इसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता है, चाइना इसे दावा करता है। और उस एक तरफ जो ये वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया, तिब्बत और भूटान को लेकर के यहाँ पे डोकलाम जो यहाँ पर भी दावा करता है और ऐसा दावा करता है कि ये पूरा जो हिस्सा है चाइना का हिस्सा है। तो इस चीज़ को लेकर के भी दावा करते हैं। इसके अलावा बता दें कि चीन का दावा तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर है, लेकिन जो मुख्यतः विवाद की स्थिति बनी रहती है वो तवांग जिले को लेकर के बनी रहती है। तवांग जिले में काफ़ी ज़्यादा
यहाँ विवादित एरिया ये है। इस चीज़ को लेकर के दोनों देशों के बीच तनाव बने रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि चीन वैसे आपको बता दें कि जो एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश भारत के कंट्रोल में है। चीन सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी कागज़ों पर, मैपों पर कार्रवाई करता है। आपको बता दें कि चीन ने पिछले कई वर्षों में कई बार वहाँ के एरियाओं का नाम बदल चुका है। मतलब अपने ऑफ़िशियल में, आधिकारिक वेबसाइट में नाम बदल देता है, मैप में नाम बदल देता है, लेकिन जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से भारत का है। पिछले साल मई में अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदले थे। इनमें से 15 पहाड़ों के नाम, 5 गस कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे और 2 नदियाँ और 1 झील का नाम भी शामिल है, इन्होंने बदला था। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, तवांग जिले में जो ये जगह है, इनका नाम इन्होंने बदला था। इसके अलावा चीन ने ये लिस्ट अपनी सरकारी वेबसाइट जो ग्लोबल टाइम्स पर जारी की थी, जिसके बाद से भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, रणधीर जायसवाल जी ने, उन्होंने चीन के नाम पर बदलने की जो हरकत है, उसको मूर्खतापूर्ण बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। साथियों, दावा किया जा रहा है कि पिछले 8 वर्षों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 90 से ज़्यादा जगहों के नाम बदले हैं। और चाइना के द्वारा नाम बदलने की जो नौटंकी है, चाइना द्वारा जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, ये ऐसे समय पे की जाती है और ये बयान भी ऐसे समय पर दिए जाते हैं जब भारत सुर्खियों में रहता है। दरअसल 2023 में भारत ने जब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था और अरुणाचल प्रदेश में ही की थी, तब चीन ने इसमें कुछ क्षेत्रों के नाम बदलने की घोषणा की थी। मतलब वो विवादों में आया था। इसके अलावा इसके बाद 2017 में पहले जब दलाई लामा भारत पर आए थे, अरुणाचल प्रदेश पर आए थे, तब भी उन्होंने इस प्रकार की हरकतें की थी और नाम बदलने का प्रयास किया था। साथियों, ऐसे बयानों से मैं आपको बता दूँ कि भारत पर ख़ास कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी कई प्रकार के इससे बड़े-बड़े आरोप लगा रखा है। पाकिस्तान भी कई प्रकार के बयान दे रखा है, लेकिन पाकिस्तान के इस बयान से कोई मायने नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं यदि ऐसा होता है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि भारत अरुणाचल प्रदेश को किसी भी हालत में चाइना को नहीं देगा, क्योंकि चाइना कहीं न कहीं एक प्रकार से उससे जो सीमा विवाद है भारत का, उसको लेकर के भी चिंताएँ रहती हैं, क्योंकि अमेरिका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहता है साथियों भारत को कि एक तरह से चाइना के विपक्ष में सामना खड़ा खड़ा करे। मतलब चाइना अमेरिका चाहता है कि भारत चीन का एक विरोधी बना रहे। तो ऐसे में चीन के साथ दोस्ती बढ़ाना, चीन के साथ संबंध को अच्छे करना कहीं न कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान का ऐसे बयान देना और उकसाने वाली बयान देना, तो ये कहीं न कहीं चर्चा का विषय हो जाती है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? आपकी क्या राय है? इस पर विस्तार से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।